ये आपका एंड ऑफ लाइन टेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा ये आपका एंड ऑफ लाइन टेस्ट होता है। एंड ऑफ लाइन टेस्ट क्यों बोलते हैं? एंड ऑफ प्रोडक्शन लाइन टेस्टिंग, राइट। एंड ऑफ प्रोडक्शन लाइन हमारी टेस्टिंग क्या होती है? एग्जाम्स, राइट। हमें भी एग्जाम देने पड़ते हैं, उसके बाद हमारा रिजल्ट। तो ये आपका एंड ऑफ लाइन टेस्टिंग होता है, जो आपका सेफ्टी टेस्ट है। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल कोई भी चीज़ बना रहे हो तो गवर्नमेंट हमारी बोलती है कि आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए, जैसे ISI आता है, राइट, वो भी ये सेफ्टी टेस्टिंग, और बहुत सारे ISI में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एनर्जी कंजप्शन और बहुत सारी स्टार रेटिंग जो आती हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेस्ट आते हैं। उसमें से एक टेस्ट होता है सेफ्टी टेस्टिंग। मैंने डिज़ाइन तो बना लिया, चल भी रहा है, छूँगा तो मरूंगा, राइट, वो नहीं होना चाहिए ना, राइट। तो ये आपका वो टेस्ट करके देगा, राइट। मान लीजिए मैं कोई भी एक हार्नेस बना रहा हूँ, हार्नेस मतलब जब यही तारें, ये वायर्स जब मेरी व्हीकल पे लग जाती है तो उसका टेक्निकल वर्ड है हार्नेस, राइट। आप जब इंडस्ट्री में जाओगे, अगर आपको कोई बोलेगा भाई ये हार्नेस पे टेस्ट करा हुआ है, हाँ बोलना। हार्नेस क्या होता है? जब यही वायर्स आपकी व्हीकल पे लग जाती है तो उसको हार्नेस बोलते हैं, राइट, जिसके अंदर आपके सिग्नल्स, वोल्टेज, करंट ट्रैवल करता है, राइट। तो मेरे को हार्नेस, अगर मेरे पास कोई भी जो मैं घरों पे वायरिंग करता हूँ, राइट, आप कैसे डिफाइन करते हो मेरे को कितने गेज की केबल चाहिए? इलेक्ट्रिशियन बोलता है ना 16 गेज के लिए और 5 गेज के लिए और 2 गेज के लिए, कैसे? लोड के ऊपर, राइट। अब वो गेज का मतलब क्या है? गेज का मतलब सिर्फ कोर नहीं होता, राइट। अब मैं इस वाले पे इस थिकनेस की यूज़ कर रहा हूँ, इस वाले पे इस थिकनेस की यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सारे स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं। क्यों? इसके ऊपर इंसुलेशन है, राइट, रबड़ या प्लास्टिक जो लगाया गया है जिससे मेरा इलेक्ट्रॉन्स बाहर फ्लो ना हो, वो इंसुलेशन है, राइट। इंडस्ट्री में इंसुलेशन बोलते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट इसी इंसुलेशन को टेस्ट करता है, राइट। अलग अलग टाइप के आपके इंसुलेशन हो सकते हैं, पेपर से भी बना लो, आप ईंटा लगा लो, प्लास्टिक लगाओ, कुछ भी लगाओ, जहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ फ्लो ना कर पाए, दैट इज आवर इंसुलेशन, ओके। ये इंस्ट्रूमेंट चेक करने के, इंसुलेशन चेक करने के दो तरीके हैं, स्टैंडर्ड दो तरीके। एक हम बोलते ही इंसुलेशन टेस्टिंग है, राइट। दोनों जो प्रिंसिपल हैं एक ही तरीके से चलते हैं, एक इंसुलेशन टेस्टिंग है और एक विथस्टैंड टेस्टिंग है, राइट। इंसुलेशन टेस्टिंग है जिसमें हम उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं ढूंढ रहा हूँ कि इस रबड़ प्लास्टिक इंसुलेशन का कितना रेजिस्टेंस है। इंसुलेशन का आपका सिंबल क्या है? इंसुलेशन का रेजिस्टेंस, ओम्स। आपके पास वोल्टेज आप अप्लाई करोगे, आपके पास रिजल्ट आएगा ओम्स में, राइट। तो आपका जो भी केबल है, इलेक्ट्रिकल केबल है, उसके ऊपर का जो वायर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है उसका एक सर्टेन इंसुलेशन होना चाहिए, राइट, तभी वो मार्केट में आए। जैसे गाड़ी के लिए बैटरी का डिफाइंड हो चुका है, आपका शायद 100 वोल्ट पे एटलीस्ट 400 मेगा ओम होना चाहिए, अगर इससे कम है तो आपकी बैटरी का डिज़ाइन फेल हो जाएगा। अब वो कैसे करना है? जैसे बैटरी का टर्मिनल है, राइट, ये वाला, तो इसका जो इलेक्ट्रोड है, राइट, इस इलेक्ट्रोड से बॉडी, कैथोड से बॉडी, एनोड से बॉडी। यहाँ आपकी बैटरी के अंदर ऐसा कोई स्क्रू आपने कस रखा है, मेटल पार्ट कोई लगा हुआ है, तो मैं इस इलेक्ट्रोड से उस स्क्रू पे करूँगा। क्यों करूँगा? अगर मेरा इंसुलेशन नहीं है तो लीकेज करंट बैटरी से बाहर फ्लो हो जाएगा, वही भी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, व्हीकल के कांटेक्ट में आएगा, आप थ्रॉटल दे रहे हो, हॉर्न बजा रहे हो, करंट लग रहा है, राइट, आपका ग्राउंडिंग नहीं हो रही है प्रॉपर, तो आपको शॉक लगेगा। ये इंसुलेशन है। तो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और रिजल्ट आपका आता है इंसुलेशन के फॉर्म में ओम्स। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। गवर्नमेंट ये बोल रही है 400 मेगा ओम, उससे ऊपर की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी चले जाए, लेकिन मेरे को इतना मोटा केबल भी लगा देना है पतले से वायर के, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट तक ही मैं लगाऊंगा, तो एटलीस्ट 400 मेगा ओम होना चाहिए बैटरी। ऐसे ही व्हीकल के वोल्टेज रेटिंग पे डिफाइन करता है। मेरा 60 वोल्ट का व्हीकल है, पहले 48 वोल्ट के 25 किलोमीटर की जो स्लो स्पीड वाले थे 48 थे, अब 60 हो गए,
अब आपका जो इस पे आप आओगे, जो एथर और ओला हैं ये 90 वोल्ट पे चले गए हैं फुल लोड कंडीशन पे, फुल थ्रॉटल पे। और आपकी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो नेक्सॉन, MG ZS EV, टिगोर, आपकी ये 480 वोल्ट पे है। और जो JBM की बसेस चल रही हैं वो क्रॉस कर चुकी हैं 700 वोल्ट। और अभी जो मारुति की लेटेस्ट कौन सी आई है, विटारा जो हाइब्रिड आई है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, वो है 170 वोल्ट, राइट। ये सारे व्हीकल्स हमने टेस्ट करे हैं क्योंकि सिर्फ हमारे पास ये सॉल्यूशन आता है, तो हम जाते रहते हैं इंडस्ट्री में, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए ये दो प्रोब आपको ये इसलिए इतने इंसुलेट कर दिए, राइट। आप उस पर एक कंडक्टर पे लगाओगे, एक इंसुलेटर पे लगाओगे, यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करोगे और आपके पास इंसुलेशन का रिजल्ट आ जाएगा, राइट। कैसे करेंगे हम, मैं ये नेक्स्ट बटन दबाऊंगा तो आप देख रहे हो वोल्टेज वेरी होने लग गया, ब्लिंक कर रहा है। मैं अप एंड डाउन का बटन दबाऊंगा, ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसको 100 वोल्ट डिफाइन कर देता हूँ, राइट। उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन दबाऊंगा तो ये ब्लिंक होना शुरू हो गया। अभी तो मैंने बहुत ही ज़्यादा कर रखा है, 8907 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इतना किसी एप्लीकेशन में ये आता है, ठीक है। तो आप ये डिफाइन कर सकते हो, ये वो मिनिमम वैल्यू है, इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम हुआ तो फेल, इतना होना ही चाहिए, राइट। अगर इससे कम होगा तो फेल हो जाएगा। उसके बाद आता है मेरे को कितनी देर तक ये वोल्टेज अप्लाई करना है। मान लीजिए मैं 5 सेकंड अप्लाई कर देता हूँ, राइट। अब मेरे को ये स्टॉप वाला बटन दबाना है। आप देखो कि यहाँ रेडी लिखा हुआ आने लग गया। एक मिनट, अब साफ दिख रहा है ना? यस दिख रहा है, तो वो दिखे ना, वो आगे आँख पे डॉट हो गया वो। ओके, ये टाइम सिलेक्ट हो गया, मैंने रेड बटन दबाया, रेडी हो गया, मैं ग्रीन बटन दबाऊंगा। अब ये इतना वोल्टेज अप्लाई करना इतने सेकंड के लिए शुरू कर दिया, राइट। अगर उस वैल्यू से ऊपर जा रहा है तो पास होगा, उस वैल्यू से नीचे है, इस वैल्यू से इतने ओम से कम है तो फेल हो जाएगा, राइट। अभी आप यहाँ पे देखिएगा पास लिखा हुआ आएगा। पास क्यों आया, क्योंकि अभी तो इन्फिनिटी इंसुलेशन है, मैंने कुछ टच ही नहीं करा, राइट। मान लीजिए आपकी शॉर्ट हो जाती है केबल, इस तरीके से कोई शॉर्ट कंडीशन हो जाती है, फेल, राइट। अब इंडस्ट्री में हार्नेस कैसे चेक करा जाता है। अब वहाँ तो दुनिया मतलब दिन भर लाखों केबल बनती हैं क्योंकि इतने व्हीकल्स आ रहे हैं मार्केट में। वो क्या करते हैं, जैसे ये केबल है, अब मैं इसको कितने पॉइंट्स में चेक करूँगा, हर एक सेंटीमीटर के बाद थोड़ा मैं चेक करूँगा। वो क्या करते हैं, केबल का एक पॉइंट लेते हैं और बाकी केबल को पानी के अंदर डुबा देते हैं, सॉल्टेड वाटर पे, राइट। एक एंड पे एक मेटल पार्ट लगा के इसको डुबा देते हैं और एक वायर का कंडक्टर पार्ट पे लेके इसको लगा देते हैं। अगर मेरी वायर कहीं पे भी पंचर है, छोटा सा भी छेद होगा, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे पानी पे और आपका शॉर्ट कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, तो ये फेल कर देगा। अगर मेरी इंसुलेशन कहीं पे भी पंचर नहीं है तो आपका नहीं पास होगा, क्योंकि ऐसे बहुत माइन्यूट होल आते हैं। प्रोडक्शन अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है इस इंसुलेशन की, वो हमको नेकेड आई से नहीं दिखती। बहुत इजी सिंपल टेस्ट है, एक सॉल्टेड वाटर में आप डिप करो, एक इलेक्ट्रोड यहाँ से डालो, एक कंडक्टर पे लगाओ वायर के, अगर लीकेज करंट है तो फ्लो कर जाएगा। इंडस्ट्री में यही सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, राइट। हाँ, उसको डिटेक्ट तो कर लेंगे, फिर यूज़ कैसे करेंगे? अगर फेल हो गया तो बेटा फेंक दो उसको, थोड़ी ना गाड़ी चलाओ यार। इंसान की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना यार, है ना। बिल्कुल यार, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर पे जाके पापा से पूछो। आपको गाड़ी नहीं लेने देंगे वो, राइट। मना करते ना, बाइक मत चलाओ, तेज मत चलाओ, मना करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो ये इतने स्टैंडर्ड बने हैं, नहीं तो एरोप्लेन हम भी पैडल मार के चला लेते हैं यार। रॉकेट साइंस क्यों बना है।
राइट। तो जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, जितना ज़्यादा लोग उस पर ट्रैवल करेंगे, उतना रिगरस टेस्टिंग होगी। देखिए ना, फ्लाइट पे बैठते हैं तो फ्लाइट में बैठने से पहले 1 घंटा वो टेस्टिंग ठीक है, इसलिए करी जाती है। तो एक हो गया हमारा इंसुलेशन टेस्टिंग, राइट। इसके बाद आता है विथस्टैंड टेस्टिंग। दोनों में प्रिंसिपल एग्जैक्टली सेम है, हम वोल्टेज ही अप्लाई कर रहे हैं। अब विथस्टैंड टेस्टिंग में जो रिजल्ट है हमारा है लीकेज करंट। मैं वोल्टेज अप्लाई करते जा रहा हूँ। मान लीजिए ये टेस्टिंग क्यों बना है, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में आज होना तो चाहिए 220 वोल्ट, बल्ब उड़ रहे हैं, टीवी उड़ गए, फ्रिज खराब हो गए। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि एक तो मेरे घर की ग्राउंडिंग अच्छी नहीं है। अगर कहीं पे भी शॉर्ट हुआ या कहीं पे भी लोड वेरी हो रहा है तो वो एक्सेसिव वोल्टेज मेरे घर पे फ्लो होगा, राइट। ग्राउंडिंग अच्छी नहीं है तो कहाँ जाएगी? टीवी फ्रिज में जाएगी, कोई बंदा होगा तो उसको शॉक लगेगा, राइट। इसलिए ये विथस्टैंड टेस्टिंग करा जाता है कि मेरा सिस्टम 60 वोल्ट पे चलने के लिए बना है या 220 वोल्ट पे चलने के लिए बना है। मैं उसका कुछ मल्टीपल टाइम्स हायर वोल्टेज अप्लाई करता हूँ और एक सर्टेन पीरियड तक अप्लाई करता हूँ। मैं 1 मिनट, 2 मिनट, 5-5 मिनट, 1-1 घंटे की भी टेस्टिंग होती है। कंटिन्यू वोल्टेज अप्लाई करते रहते हैं और 50 वोल्ट से लेके 5000 वोल्ट तक का भी अप्लाई करा जाता है। करते रहते हैं और हम देखते हैं ऐसा कौन सा वोल्टेज आया कि मेरा लीकेज करंट उस वायर के इंसुलेशन के ऊपर फ्लो कर गया। अगर फ्लो कर गया तो डिज़ाइन अच्छा नहीं है, फ्लो नहीं करा तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि इंसान को बनने के लिए 10 मिली एम्पियर बहुत है, ठीक है। हमें हमारे अलावा और कुछ नहीं सोचना। ये सारे टेस्ट बने ही इसलिए सेफ्टी टेस्ट। जी, जैसे गाड़ी में वायर लगा है तो गाड़ी जैसे 5 घंटे चल रहा है, ठीक है, तो उस वायर को टेस्ट करने के लिए 5 घंटा लगेगा? नहीं बेटा, देखो इंसुलेशन टेस्ट तो हमारा विदिन 30 सेकेंड्स हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इंसुलेशन की वैल्यू आपके पास, आप जैसे ही लगाओगे आपका सिस्टम चार्ज हुआ, आपके पास आ गया, राइट, VIR। लेकिन विथस्टैंड टेस्ट वो टेस्ट है जब तक मैं खराब ना कर दूं ना इसको, मैं तब तक अप्लाई करता रहूंगा। तो विथस्टैंड टेस्ट वो टेस्ट है, मेरे को एक बारी खराब करके तो देखना ही है। हाँ, मेरे को इसलिए इसको बोलते हैं, मतलब अभी तो मैं विथस्टैंड बोलता हूँ, इंडस्ट्री में इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, राइट। ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट वो कंडीशन जब तक आपका वोल्टेज ड्रॉप ना हो जाए। वोल्टेज ड्रॉप कब होगा? जब आपका लीकेज करंट हाई हो जाए। वेरी सिंपल, इसलिए इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट करते हैं, राइट। लेकिन ये पूरे दिन नहीं करते हैं, एक ही सैंपल पे टेस्ट होता है, नहीं तो आपके बाहर ही नहीं आएगा प्रोडक्ट, राइट। तो आपने कोई, मतलब आप 1 लाख प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप उसमें से 5 सैंपल उठाते हो, क्वालिटी लैब में जाता है और वो 5 सैंपल टेस्ट होते हैं और 5 सैंपल पास हो गए तो मेरा पूरा लॉट पास है, पूरा बैच पास हो गया, राइट। अब ये कैसे काम करेगा? मैं W पे आऊँगा, ऐसे ही मैं यहाँ पे वोल्टेज सिलेक्ट करूँगा, लीकेज करंट की वैल्यू सिलेक्ट करूँगा, मेरे को कितनी देर तक अप्लाई करना है, स्टॉप का बटन दबाऊँगा, रेडी हो जाएगा, स्टार्ट, उतनी देर तक करेगा, पास फेल की आपको कंडीशन दिखाता। बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन बस हमें यहाँ पे बच के रहना है, ठीक है। जूते पहनने हैं, अगर आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं तो आप ग्लव्स यूज़ करिए, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स पे, कोई क्वेरी? क्लियर है? अब इस पे हम आते हैं। अब मैं ऑपरेट नहीं करूंगा, अब आप लोग ऑपरेट करिए। 2-3 बच्चे आगे आओ, पहले इसे ऑपरेट करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि सिस्टम कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। आ जाओ, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, आ जाओ, शर्मा क्यों रहे? पूरे दिन आपको यही यूज करना है, करोड़पति नहीं बन रहा है। आगे आओ, आ जाओ, नहीं, कोई भी जा सकता है। बंद कर दो, वीडियो तो बना लिया।